छः दिन के रिमांड के बाद पहले रिमांड में हमने रज़ा कराना तौर के ऊपर अदालत से कहा था कि NCCIA को तफ्तीश करने दें, क्योंकि हमारे मुताबिक NCCIA ने अल्फाज की ना समझ बूझ की वजह से, गलत तशरीह की वजह से ये मुकदमा एंकर पर्सन रेहान तारक साहब के ऊपर दर्ज किया है। हमने तफ्तीश के अंदर पूरा कोऑपरेट किया। जामिया नईमिया के मुफ्ती इमरान हनफी साहब, जामिया अहले सुन्नत के मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, मुफ्ती तारक मसूद साहब समेत तकरीबन पाकिस्तान के तमाम जय्यद उलमा ने एंकर पर्सन रेहान तारक साहब का जो पॉडकास्ट था उसका पस मंज़र देखने के बाद अपने फतवा जात जो हैं वो यहाँ पर जारी किए हैं, जो हमने यहाँ पर NCCIA को भी जमा करवाए हैं कि ये जो सवालात हैं, सवाल पूछा गया है एंकर पर्सन रेहान तारक साहब की तरफ से, वो किसी भी तरह से बेअदबी के ज़िम्रे में नहीं आता। तो ये सारी मटेरियल जो है वो हम ऑन रिकॉर्ड लेकर आए। पुलिस ने तफ्तीश अपनी मुकम्मल करने के बाद आज उनको जुडिशल रिमांड के लिए जो है वो यहाँ पर पेश किया था, और अब उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर भिजवा दिया गया है। अब आगे रेहान तारक साहब की तरफ से ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी। थैंक यू। देखें, ज़मानत देना कानूनी तौर के ऊपर अब इस मुकदमे में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान के तमाम उलमाए कराम ये कह रहे हैं कि किसी सहाफ़ी की तरफ से सवाल पूछना उसका हक़ है, और रेहान तारक साहब की तरफ से जो सवाल पूछा गया है वो पूरी पब्लिक के सामने मौजूद है कि वो बेअदबी के ज़ुमरे में नहीं आता। इसके बावजूद NCCIA को तो असूली तौर के ऊपर चाहिए था कि ये मुकदमा खारिज करके लेकर आते, लेकिन चूँकि बहुत सारा मवाद जो है वो अब पुलिस फाइल के ऊपर मौजूद है, तो हमें उम्मीद है कि हमारी पहली अदालत से ही ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो जाएगी। ये इसके ऊपर 2 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है, इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। सर, जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भुट्टो साहब ने ये कहा था कि अगर आपके पास मजहबी इल्म नहीं है तो आप मजहबी गुफ्तगू करने से परहेज़ करें, तो इस हवाले से क्या समझ? तो उन्होंने हमारे मुकदमे में नहीं कहा था, उन्होंने जनरल बात की थी। एक बात बताइएगा कि ये मुकदमा क्या था, क्योंकि जज साहब ने कहा कि आपको सवाल करने पर नहीं यहाँ पे मतलब कि ये मामला हो रहे, ये अपलोड करने पे मामला हुए हैं, तो आपने बड़ा अच्छा काउंटर किया कि अपलोड तो इन्होंने नहीं किया। तो आपको लगता है कि जिस बुनियाद पे उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया वो सिरे से बुनियादी नहीं है, तो ये मुकदमा खारिज होना चाहिए था? हमने अदालत से ये गुजारिश की है कि रेहान तारक साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम है उस इल्ज़ाम का एक भी सबूत NCCIA के पास नहीं है। आपने साइबर लॉ तब इन्वोक करना है, प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट जो है वो आपने तब लागू करना है जब आपने कोई मटेरियल अपलोड किया हो, शेयर किया हो, ट्रांसमिट किया हो, या आप उसके बनाने वाले हों। रेहान तारक साहब ने ना ऐसा कोई मटेरियल अपलोड किया। NCCIA ने जो उनसे मंसूब किए हैं 8 सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो 8 सोशल मीडिया अकाउंट्स रेहान तारक साहब के हैं ही नहीं। उन 8 सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैंने भी ओपन करके देखा, वो खुलते ही नहीं है। यानी कि NCCIA ने अपने पास कोई पुराना मुकदमे में वो अकाउंट्स पड़े हुए थे, वो उठाए हैं, और सिर्फ एक आप कह लें कि मीडिया पर्सन की आवाज़ को दबाने के लिए, एक जर्नलिस्ट को प्रेशराइज करने के लिए उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कर दिया। आज के दिन तक जब NCCIA तफ्तीश मुकम्मल करके लेकर आई है तो रेहान तारक साहब के खिलाफ सफ़ा मिसल के ऊपर एक भी सबूत नहीं है। एक का मतलब है एक, अगर एक भी सबूत होगा तो रेहान तारक साहब जो है वो गिल्टी हैं। ना रेहान तारक साहब ने वो मवाद अपलोड किया, ना रेहान तारक साहब ने उस मवाद को शेयर किया, ना आज के दिन तक वो रेहान तारक साहब की किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि पब्लिक में एक अनरेस्ट क्रिएट हो गई थी, तो फौरी तौर के ऊपर सिर्फ आवाम की वजाहत के लिए, उनकी तसल्ली के लिए एक वजाहती वीडियो ज़रूर रेहान तारक साहब ने कही, ताकि वो आवाम को ये पस मंज़र समझा सके कि सवाल करना जो है वो किसी भी तरह से बेअदबी के ज़िक्र में नहीं आता। लास्ट टाइम आए तो यहाँ पे नारेबाजी भी हुई, आज खामोश थे, दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी, तो क्या कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या आपने यहाँ सवाल से बताया था कि खामोश है? सॉफ्टवेयर कोई नहीं अपडेट हुआ, ना साथियों का कोई सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर सकता है। हम बतौर वकील ये समझते हैं कि उस दिन जो छोटे बच्चे थे वो इस बात पर गुस्से में थे, जज्बाती थे, और उन्होंने पहले दिन जो है वो रेहान तारक साहब के साथ नारेबाजी कर दी। लेकिन आज मेरे साथ कोलीग थे ज़ीशान साहब, हमने खुद से अपने सारे लोगों को कन्विंस किया कि जो मुल्ज़म होते हैं उनको नारेबाजी किसी भी तरह की नहीं करनी चाहिए। ये कोई जंग जीतने वाला नारेबाजी के हवाले से बात की गई, हमने खुद इस बात को मना किया। हमने खुद इस बात को क्या कहा था?
ہم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ مناسب طرز عمل جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا NCCI جو FIR درج کرتی ہے پہلے اس پہ ابتدائی تفتیش کرتی ہے دین FIR درج کرتی ہے, تو جس طرح آج عدالت میں دلائل وغیرہ ہوئے تو کیا لگتا ہے کہ NCCI نے ابتدائی تفتیش نہیں کی تھی؟ NCCI کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ رولز کو جو ہے وہ ڈسپینس کر کے بھی FIR درج کر سکتے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ مدعا اٹھایا ہے کہ ان کے جو پرسنل چینل ہے اس کا ذکر کیا گیا, جہاں پہ پروڈکشن ہوتی ہے, جہاں پر اپلوڈ ہوتا ہے, جہاں پر ریونیو اکٹھا ہوتا ہے, اس کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ویڈیو کسی بھی جگہ کے اوپر آفیشیلی ایڈمنسٹریٹولی یا آرگنائزیشن سطح کے اوپر استعمال ہی نہیں ہوئی, اپلوڈ ہی نہیں ہوئی. ہمارا کیس یہ ہے کہ اگر ہوئی ہوتی تو NCCI کوئی ایویڈنس کلیکٹ کرتا, ایک بھی نہیں ہوئی. کوئی موبائل سے پتہ چلتا, کوئی فیس بک اکاؤنٹ سے پتہ چلتا, کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ سے پتہ چلتا. یہ ویڈیو کہیں بھی اپلوڈ نہیں ہوئی. صرف ایک آپ کہہ لیں کہ غلط الفاظ کی نا سمجھ کی وجہ سے NCCI کو شاید سمجھ نہیں آئی کہ ان الفاظ کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی جرم سرزد نہیں ہوا. ساری PPC اٹھا کے جو ہے وہ ایک ہی FIR کے اندر لگا دی. یا آپ 295A لگا سکتے تھے, یا آپ 298 PPC لگا سکتے تھے, یا آپ جو ہے 153A لگا سکتے تھے. لیکن یہ سارے اوفینسز لگانا یہ NCCI کی اجلت کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس لیے انہوں نے کیسے FIR کو پڑھیں تو FIR کے اندر یہ واضح نظر آتا ہے کہ ان کے ساتھ گرج نکالا جا رہا ہے. اور کیا آپ نے یہ جج صاحب کے سامنے یہ مدعا اٹھایا ہے کہ وہ دیکھیں NCCI کے رولز ہیں, اب جو مدعی ہوتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے, جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو وہ سامنے ہوتا ہے, وہ گھر بیٹھے کسی کے خلاف کمپلین لانچ کرے اور کہے کہ میں نے فلاں کو یہ کرتے دیکھا ہے, تو وہ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب موجود تھے. نہیں پیارے بھائی, میں نے آپ سے پہلے گزارش کی, آپ کے پاس چونکہ لیگل نالج کم ہے. NCCI کے رولز میں یہ لکھا ہے کہ وہ رولز ڈسپینس کر کے امیڈیٹ بیسس کے اوپر بھی جس کو وہ مناسب سمجھے وہ FIR. اچھا میاں صاحب آخری سوال میرا آپ سے, جب آخری ہے ریحان داری صاحب جب UK میں تھے تو وہاں پہ ایک سنگر ہے غنی نام کا, جس نے جو ہے وہ ایک منٹ سوال مکمل ہونے دیجیے. انہوں نے گانا گایا تھا 804 کے حوالے سے, بعد میں انہوں نے وضاحتی بیان بھی دیا کہ میں نے مرتضیٰ صاحب کو بولا تھا کہ یہ آپ سوشل میڈیا پہ نہ لگائیے گا, ریحان داری کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ایسا کسی قسم کا کوئی مواد موجود نہیں ہے, نہ اس سے کوئی تعلق ہے. وہ ایک جرنلسٹ ہیں, نہ ان کا کسی A سیاسی جماعت سے تعلق ہے, نہ ان کا کسی B سیاسی جماعت سے تعلق ہے, نہ ان کا کسی C سیاسی جماعت سے تعلق ہے. وہ ایک جرنلسٹ ہیں, پاکستان کے نون جرنلسٹ ہیں, پوری دنیا ان کو جانتی ہے. وہ ہر سیاسی جماعت سے انٹرویو کرتے ہیں, ہر سیاسی شخصیات کے ساتھ جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. اس لیے اگر کوئی سیاسی جماعت اپنا کریڈٹ لینے کے لیے, اپنی ویورشپ لینے کے لیے ریحان صاحب سے کوئی مواد جو ہے وہ منسوب کر رہی ہو تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. تھینک یو سر.